प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम के अगले उत्तेजक कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। इन दिनों में हम पुराने नियम के नबियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में अनेक पुस्तक हैं जो नाटकीय तौर से प्रस्तुत किए गए हैं। आपको याद होगा कि अय्यूब की पुस्तक के सर्वेक्षण में मैंने इसके साहित्यिक रूप को बताया था। एस्तेर की पुस्तक को भी हम नाटकीय तौर से पढ़ते हैं और दानियल की पुस्तक में भी यह सत्य है। इसके प्रथम 6 अध्याय को बहुत ही अच्छी तरह से नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है और एक तरह से देखा जाए तो इसके सभी 12 अध्याय नाटक के रूप में जाने जाते हैं। सर्वप्रथम दानियल और उसके तीनों मित्र हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के स्वभाव व उनके फेंके जाने को देखें। उन्हें धधकते आग व सिंहों की मान में फेंक दिया गया। जैसे आप दानियल की पुस्तक के प्रथम 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि आप 70 वर्ष के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उन 6 अध्यायों में 2 विश्व साम्राज्य के विषय में बताया गया है और वो 6 अध्याय ऐतिहासिक तौर से अनेक समय को पूरा करते हैं। बाबुल के साम्राज्य का महान अगुवा नबूकदनेस्सर इस पुस्तक के प्रथम 4 अध्याय में प्रकट हुआ है। इसके साथ साथ उसका पुत्र बेलशस्सर, दारामादी, कुस्रू महान, रानी, बाबुल के ज्योतिषी, राजनीतिक लोग और सिपाही लोग भी इसमें शामिल हैं। यदि आप इस पुस्तक को एक नाटकीय तौर से प्रस्तुत करते हैं तो जो मंच स्थल होगा वह बाबुल होगा। पुराने नियम से लेकर नए नियम के समय तक 5 विश्व साम्राज्य हैं। पहला असूर है जो बाबुल द्वारा जीत लिया गया। दानियल के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि फारस और मादी ने बाबुल को जीत लिया और आखिरकार महान यूनानी सम्राट फारसियों को जीत लिया। फिर रोमी सम्राट ने यूनानियों को जीत लिया और इस प्रकार यह आपको नए नियम तक ले चलता है। जब तक आप दानियल की पुस्तक में आते हैं तब तक असूर का साम्राज्य आकर चला जाता है। इसलिए विश्व साम्राज्य दानियल की पुस्तक में इसे बाबुल का विश्व सम्राट कहकर उल्लेखित करता है, जो 70 वर्ष तक चलता है, और फारस का सम्राट जो फारस मादी के 127 प्रांतों के साथ है, वह एस्तेर की पुस्तक का ऐतिहासिक संदर्भ है। दानियल की भविष्यवाणी में दानियल यूनानी व रोमी विश्व शक्ति का उल्लेख करता है। जब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में आते हैं तो इन 4 विश्व शक्ति अर्थात बाबुल, फारस, यूनान और रोम दानियल की भविष्यवाणी में चित्रित किए गए हैं। सो दानियल की पुस्तक के ऐतिहासिक विन्यास को और नबूकदनेस्सर के स्वभाव को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा यह महत्वपूर्ण है कि बाबुल शहर क्या चाहता था, हम उसे जानें। दानियल के समय में बाबुल शहर के विषय जो व्याख्या है आप उसे सुने। दानियल के समय में बाबुल शहर पृथ्वी पर एक प्राचीन और सुंदर शहर था। वहां पर करीबन 20 लाख लोग रहते थे। प्राचीन इतिहासकार बताते हैं कि शहर की शहरपना का दीवार 100 किलोमीटर लंबा था और लगभग 25 किलोमीटर प्रत्येक दिशा में था। इस दीवार की ऊंचाई 110 मीटर और मोटाई लगभग 30 मीटर की थी। यह जमीन के नीचे 13 फीट गहरी थी ताकि शत्रु या दुश्मन जमीन को भी खोदकर आसानी से प्रवेश न कर सकें। वहां के ईंटें 40 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई में होती थी और लगभग 10 इंच मोटी होती थी। शहर व शहरपना के मध्य अर्थात चारों ओर 400 मीटर का स्थान होता था। उस दीवार की रक्षा एक गहरे खाई से होता था जिसमें पानी भरा रहता था। फिर दीवार के सभी तरफ 250 स्तंभ होते थे जहां चौकीदार पहरा देता था। फिर पीतल के 100 फाटक होते थे। इसके अलावा यह शहर परात नदी द्वारा बराबर 2 भागों में विभाजित था। नदी का दोनों तट चारों तरफ से 25 फाटकों द्वारा
पहरा दिया जाता था। उसमें एक पुल थी जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ी थी। नदी के भीतर एक सुरंग थी जो 7 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची थी। मित्र, इस प्रकार से यह बाबुल शहर बहुत सुंदर था। फिर यह शहर धर्मी भी था। वहां पर 53 मंदिर और 180 वेदियां थीं। नबूकदनेस्सर का भवन, जहां बाद में दानियेल गया, वह पृथ्वी पर सबसे सुंदर बना हुआ भवन था। 1899 से 1912 में इसका पतन हुआ, जो पुरातत्व विज्ञान के आधार पे जांच किया गया। दक्षिण क्षेत्र का दीवार 25 फीट मोटी थी। फिर उत्तरी क्षेत्र में महल की रक्षा 3 दीवार से होती थी, जो 18 मीटर मोटी होती थी। फिर उसके आगे एक और भीतरी दीवार थी, जो 7 मीटर मोटी थी। फिर इसके बाहर एक और दीवार थी, जो उस तरह बनी थी। बाबुल में लटकने वाले बाग था, जो पुरातन संसार में 7वें स्थान का अद्भुत बात था। वो बाग हवा में लगभग 55 मीटर ऊंचे पर लटके होते थे। दानियेल के समय बाबुल शहर न केवल एक प्रमुख व प्रधान शहर था, परंतु यह बहुत शक्तिशाली भी था। यहाँ के सम्राट 70 वर्ष तक रहते थे। इसके उदय व इसके पतन के समय दानियेल वहां पर रहा करता था। दानियेल राजा का मित्र व सलाहकार भी था। नबूकदनेस्सर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने बाबुल के साम्राज्य का निर्माण किया। उसके 70 वर्ष की सत्ता में वह 45 वर्ष ही शासन कर सका। श्रोता मित्र, बाबुल के शहर का वर्णन इसी प्रकार का है। सो यदि हम दानियेल की पुस्तक को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसका मंच स्थल यही है। इस नाटक को प्रस्तुत करने के लिए एक भूखंड की आवश्यकता है। सो आपका भूखंड क्या है? सचमुच में उस बड़े शहर बाबुल से बढ़कर वह मंच है, और वो मंच बाबुल वासियों द्वारा परमेश्वर के लोगों की बंधुआई है। और जो सही मंच है वो बाबुल वासियों की राजनीति है। इसलिए दानियेल वहां पर भविष्यवक्ता की एक महान सेवकाई की। यहाँ पर हमारा नाटक 2 भागों में है। पहले प्रथम 6 अध्याय में आपके पास ऐतिहासिक वृतांत हैं, और दूसरा भाग अध्याय 7 से 12 तक है, जहाँ पर दानियेल अपना दर्शन प्राप्त करता है। और इस भाग के खंड को आप युगांत विज्ञान कहते हैं, या फिर अंतिम समय का अध्ययन भी कहते हैं। सो अध्याय 1 से 6 तक ऐतिहासिक वृतांत हैं, और अध्याय 7 से 12 में दार्शनिक प्रकाशन है। किसी ने कहा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के विषय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग को इब्राहिम से लेकर बंधुआई तक, अर्थात ये परमेश्वर के विशेष लोगों का जन्म, जिनका इब्राहिम पिता कहलाया। और दूसरा इस प्रकार हो सकता है कि बाबिलोनियन की बंधुआई से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन तक, और तीसरा भाग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से लेकर मसीह की कलीसिया को ऊपर उठाए जाने तक। सुमित्र, इस प्रकार के कुछ लोग पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पहले भाग के अंत और दूसरे भाग के प्रारंभ में दानियेल वहां पर जीवन व्यतीत किया था। 7वें अध्याय में उसकी जो भविष्यवाणी प्रारंभ हुई, उससे दानियेल हमें दूसरे व तीसरे भाग को दिखाता है। यह दानियेल की पुस्तक को अनुवाद करना बहुत ही कठिन है, और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य और यहेजकेल की पुस्तक का भी अनुवाद करना कठिन होता है। इन पुस्तकों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। मानव इतिहास के लिए यदि आप परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें दानियेल के इन प्रश्नों से दार्शनिक बातों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊं, जिसके द्वारा आपको सहायता मिल सकती है कि आप दानियेल के दर्शनों को समझ सको। जब आप इन दर्शनों पर ध्यान करते हैं, तो आप कुछ चिन्ह व संकेत प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ कार्य दूं। सर्वप्रथम आप देखें कि क्या आप उन चिन्हों को पता लगा सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरी बात कि आप फिर अपने आप से पूछें कि इन चिन्हों के द्वारा आपको क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आप अपने आप से और प्रश्न पूछें, क्या दानियेल स्वयं या पवित्र आत्मा या फिर पुस्तक का लेखक ने आपको बताया कि उस चिन्ह या दर्शन का
प्रमुख प्रभाव क्या है? उन 3 प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात आप अपने आप से पूछें कि मेरे हिसाब से पवित्र आत्मा ने मुझसे स्पष्ट किया है, मुझे समझाया है, अब मुझे इन चिन्हों व उसके प्रभाव पर क्या विश्वास करना है। सो दानियल के भविष्यवाणी के दर्शन में पहुंचने का तरीका यही है। दानियल की पुस्तक के प्रथम चरण में मैंने दानियल के जीवन की रूपरेखा को आपको बताया था। इस चरण में मैं किसी और के विषय भी बताना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक में केवल दानियल का ही स्वभाव नहीं है। तीसरे अध्याय में एक रोचक कहानी है और मुझे आशा है कि आप उसे कलीसिया के संडे स्कूल में अवश्य सुने होंगे। और वो कहानी दानियल के 3 मित्र हैं जिनका नाम बदला गया और सदरक, मेशक और अबेदनगो रखा गया। और इस कहानी में दानियल का जिक्र नहीं किया गया है। दानियल के जैसे ये तीनों मित्र यहूदी थे। वे मूलतः परमेश्वर की सामर्थ पर, प्रार्थना पर और परमेश्वर के उद्देश्य पर विश्वास करते थे। जिस प्रकार दानियल ने उस अपवित्र भोजन को खाने से इनकार कर दिया, उसी प्रकार नबूकदनेस्सर द्वारा सोने की मूर्ति बनाई गई और सबों से आदेश दिया गया कि वे सोने की मूर्ति के सामने गिरकर उसे दंडवत करें। परंतु इन तीनों मित्रों ने दंडवत करना अस्वीकार कर दिया। सो आप इस कहानी को जानते हैं। उन तीनों मित्रों को आग के धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। मित्र, इस तीसरे अध्याय में आप ध्यान करें कि उन तीनों मित्रों को ये निश्चय नहीं था परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से छुड़ाएगा। उन्होंने नबूकदनेस्सर से कहा कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हम यहूदी हैं और हम केवल परमेश्वर की उपासना करते हैं, सो हम और किसी की उपासना नहीं कर सकते। फिर वे नबूकदनेस्सर से इस प्रकार भी कहते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पर यदि वो हमें बचाए या न बचाए, पर हम तेरे देवता व मूरत की उपासना नहीं करेंगे। उन्हें ये निश्चय नहीं था कि वे बचेंगे या नहीं, परंतु जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया तब वे अलौकिक रूप से बचा लिए गए। सो दानियल के साथ साथ इस पुस्तक में और भी अच्छे स्वभाव के लोग हैं। इस चरण में जो मैं बताना चाहता हूँ वो बाबुल के वासियों के लिए है। प्रथम चरण में मैंने बताया था कि बाबुल के लोग विश्वासियों को बाबुलवासी नहीं बना सके, परंतु इस चरण में हम देखते हैं कि बाबुलवासी दानियल और उसके मित्रों के जीवन को देखकर विश्वासी बनते हैं। श्रोता मित्र, अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जहां हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर राजा का मन कैसे परिवर्तन होता है और इस यहूदी जवान ने राजा के मन को कैसे बदलता है। सो अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।